गांव के एक बड़े परिवार में, जहां परंपराओं का बोलबाला था, बसा था एक खुशहाल घर। इस घर के मुखिया थे राम स्वरूप जी और उनकी पत्नी कुसुम देवी। दोनों बहुत ही सुलझे हुए और शांत स्वभाव के थे। उनका बेटा रोहित शादी के बाद अपनी पत्नी सोनल के साथ रहने लगा था। सोनल शहर की पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों की लड़की थी। जब वो इस छोटे से गांव में आई तो गांव के रीति रिवाज और परंपराओं से अनजान थी। उसकी नई सोच और खुले विचारों के कारण गांव वाले उसे सन की बहू कहने लगे थे। कुछ लोगों को उसके पहनावे से समस्या थी तो कुछ को उसके विचारों से। वो स्वतंत्र सोच रखती थी और उसे परंपराओं में बंधना पसंद नहीं था। उसकी इसी सोच की वजह से उसे अक्सर गांव में ताने सुनने पड़ते थे। सोनल बहू, कल गांव का बड़ा त्योहार है। हर साल इस दिन सभी गांव की सास बहू साड़ी पहनते हैं और पूजा करते हैं। तुम भी तैयार रहना। ज्यादा समय मत लगाना, तुम्हारी ये पहली बार की पूजा है अपने ससुराल में, तो तुम्हें इन बातों का खास ख्याल रखना होगा। अम्मा जी, क्या मैं अपनी पसंद का कुछ और पहन सकती हूँ? तो मुझे साड़ी पहनना थोड़ा मुश्किल लगता है। मुझे साड़ी में सहज महसूस नहीं होता है। मुझे अभी इसकी आदत भी नहीं है अम्मा जी। बेटा, ये हमारी परंपरा है और हमें इसे निभाना चाहिए। गांव के लोग क्या कहेंगे अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगी? बेटा, तुम्हें इस बात को समझना होगा, नहीं तो हमारी गांव में क्या इज्जत रह जाएगी। नहीं, तुम ऐसे कुछ नहीं करोगी। अम्मा जी, मुझे आपकी परंपरा का सम्मान है, लेकिन क्या मैं इसे अपने तरीके से निभा सकती हूँ? कि मैं आपको और किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस आप मेरी ये बात मान लीजिए। कुसुम देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में यह ख्याल आया कि शायद सोनल उनके रीति रिवाजों का सम्मान नहीं कर रही है। उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे सोनल को समझाया जाएगा। अगले दिन पूजा के समय सभी महिलाएं साड़ी पहनकर तैयार हुई थी, लेकिन सोनल ने वहीं अपने मन मुताबिक कपड़े पहन रखे थे। जैसे ही वह पूजा स्थल पर पहुंची, गांव की कुछ महिलाओं ने उसे देखकर कानाफूसी शुरू कर दी। अरे, ये कैसी बहू आई है? साड़ी छोड़कर इसने ये क्या पहन रखा है पूजा में? हाँ भाई, इसीलिए इसे सन की बहू कहते हैं। न जाने इसने क्या पहन रखा है। सोनल ने सबकी बातें सुनी, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे लगता था कि कपड़े से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान का मन होता है। लेकिन उसकी सास कुसुम देवी इस बात से नाराज हो गईं और सोनल को बुलाकर कहा, तू इतनी बड़ी बात क्यों नहीं समझती सोनल? गांव के लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तूने ठीक नहीं किया सोनल, तूने हमारा भी मान नहीं रखा और अपने मन मुताबिक चीजें करने लगी। अम्मा जी, क्या ये जरूरी है कि हम सबकी बातें सुनकर अपनी खुशी छोड़ दें? मुझे लगता है कि जो भी हमें अच्छा लगे और जिससे किसी को नुकसान न हो, हमें वही करना चाहिए। इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता है। अम्मा जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। बस बहू, ये तेरी समझ है? तुझे लगता है कि तुझे किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए? ये तू ठीक नहीं कर रही है। तूने तो अपने घर की इज्जत दांव पे लगा दी। बता मुझे, अब लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? सोनल चुप रही और सिर झुकाकर वहां से चली गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों गांव के लोग उसकी छोटी छोटी बातों पर इतनी आपत्ति कर रहे थे। रोहित, मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतने छोटे छोटे मुद्दों पर क्यों अटकते हैं। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, फिर भी सब मुझे सनकी समझते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। सोनल, यहाँ लोग परंपराओं में यकीन रखते हैं। वे बदलाव को आसानी से नहीं अपनाते। तुम्हारी बातें सही हैं, पर यहाँ की सोच बदलने में समय लगेगा। तुम थोड़ा धैर्य रखो और अपने दिमाग को शांत रखो। धैर्य तो मैं रखूंगी, लेकिन मैं अपने मूल्यों से समझौता नहीं कर सकती। मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए नहीं। मुझसे ये नहीं होगा। लोगों को मेरी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। सोनल ने सोचा कि उसे समझना चाहिए कि कुसुम देवी और गांव के लोग इस तरह क्यों सोचते हैं। उसने धीरे धीरे गांव की अन्य महिलाओं के साथ समय बिताना शुरू किया और उनकी समस्याओं को सुना। उसने जाना कि कई महिलाएं अपनी खुशियों का बलिदान सिर्फ परंपराओं के नाम पर कर रही हैं, लेकिन कुछ ही महिलाएं इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर पाती हैं। मीरा, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी तुम खुद को क्यों सीमित रखती हो? सोनल, हमें परिवार और समाज का मान रखना होता है। अपने घर वालों की खुशी के लिए हम अपनी इच्छाओं को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। इसी तरह हमारी ससुराल में अच्छी छवि बनी रहती है और ससुराल वाले भी तभी तुम्हारा सहयोग भी करते हैं। लेकिन मीरा, क्या हमें अपनी खुशियों की कीमत पर किसी और की सोच को अपनाना चाहिए? मुझे इस तरह से जीना सही नहीं लगता। मेरा तो दम घुटता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा आयोजन था, जिसमें सभी परिवारों को आमंत्रित किया गया था। कुसुम देवी ने सोचा कि शायद इस बार सोनल परंपराओं का पालन करेगी, लेकिन सोनल ने फिर से अपने मन मुताबिक कपड़े पहने और आयोजन में पहुंच गई। गांव वाले फिर से उसे देखकर फुसफुसाने लगे। कहीं ना कहीं ये मेरी जिम्मेदारी है कि सोनल को परंपराओं का महत्व समझाऊं। सोनल ने आयोजन में सभी से मुलाकात की, हंसते मुस्कुराते सभी के साथ बातें की। उसने सबकी समस्याएं भी सुनी और लोगों के प्रति अपनेपन का व्यवहार दिखाया। धीरे धीरे सभी को एहसास हुआ कि सोनल का विचार भले ही परंपराओं से थोड़ा अलग हो, पर उसका दिल बड़ा है। लोग उसे उसकी सोच के लिए पसंद करने लगे और कुछ महिलाओं ने तो उसे सलाह दी, बहू, हमें लगता है कि तुम जैसी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें अपने हिसाब से जीने का हक है।
धन्यवाद चाची जी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब मुझे भी उसी तरह समझें जैसे मैं उन्हें समझने की कोशिश करती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए चाची जी। शायद मैंने ही इसे गलत समझा था। ये तो हमारी परंपराओं का सम्मान कर रही है, बस अपने ढंग से निभा रही है। वैसे मुझे उसे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, पर करती भी क्या, मैं भी समाज की परंपराओं से बंधी हुई थी। सोनल, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। असल में हमें नई सोच को अपनाने की आदत नहीं है, लेकिन मैंने तेरे व्यवहार से ये सीखा है कि हमें दूसरों की सोच का भी सम्मान करना चाहिए। अगर मेरी बात तुझे बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना बहू। अम्मा जी, आपने मुझे समझने की कोशिश की, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे आपसे यही सीखना था कि परंपराओं का सम्मान कैसे किया जाए, और अब मैं भी आपकी खुशी के लिए पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी बात का कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ अम्मा जी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति की अपनी सोच और अपने मूल्य होते हैं। हमें अपने बच्चों की सोच का सम्मान करना चाहिए और समय के साथ बदलाव को अपनाना चाहिए। रिश्तों में प्यार और समझदारी ही हर समस्या का समाधान होता है।